जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. हा असा कार्यक्रम आहे जिथे वर्तवलेली भविष्यवाणी 100% खरी ठरते असा अनुभव आतापर्यंत सगळ्यांनाच आलाय. आणि फक्त वैयक्तिक नाही तर राजकीय आणि सामाजिक विषयावर भाष्य करणारा असा हा कार्यक्रम आहे. पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि मला स्वागत करायचं आहे पंडित राजकुमार शर्मा यांचं. नेहमीप्रमाणे आज आपल्याला ते कोणत्या विषयावर भविष्य सांगणार आहेत हे तर आपल्याला ऐकून घ्यायची ह्याची तर उत्सुकता आपल्याला आहेच पंडित जी. लेकिन सबसे पहले तो आप सबका, दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को इतना बड़ा बना दिया है, उसके लिए आपका आशीर्वाद और अभिनंदन आपका आशीर्वाद ना होता तो ये इतना बड़ा ना होता. डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाबा की कृपा भी है, शिरडी वाले साईं बाबा और हमारे ख्वाजा की बहुत बड़ी कृपा है, अजमेर शरीफ वालों की, कि कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम में बोलते हुए जो भी भविष्य है वो सही रहते हैं. मैं तो एक साधन हूँ, सेवक हूँ आप लोगों का. आज के कार्यक्रम में जो हम विषय लिए हैं, मेरे ख्याल से उसमें कन्हैया कुमार है, महाराष्ट्र का ड्रॉट है, और कहीं ना कहीं विजय माल्या है, प्रियंका वडेरा है, साथ में रॉबर्ट की भी बात करेंगे, शेयर मार्केट है. डेफिनेटली जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वही उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पर राजमंत्र में आपके सामने रखते हैं और उन सब की कुंडलियाँ अच्छी तरह से अध्ययन करके आपके लिए लाते हैं. और ये कार्यक्रम शनिवार को होता है. उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ग्रहों में सबसे उत्तम और सबसे खराब ऐसा समझ लीजिए शनिदेव हैं, शनि दंडाधिकारी हैं. आपके या मेरे पापों का भुगतान हर आदमी को यहाँ करना पड़ता है. और नर्क और स्वर्ग मित्रों यहाँ पर ही है. ऊपर तो किसी ने देखे नहीं है, मगर आपने राजमंत्र के कार्यक्रम के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं को नर्क भोगते हुए देखा है और बड़े बड़े नेताओं को स्वर्ग भोगते हुए देखा है. ये आपको इसका अनुभव हुआ है. तो चलिए रुजुता जी, कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल पंडित जी, जिस विषय से आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि कल ही हमने अफगानिस्तान में भूकंप का एक झटका देखा जो कि बड़ा था, क्षमता में बहुत बड़ा था. और आप तो पिछले साल कहते आ रहे हो में और अफगानिस्तान में, तो पिछले बार आप इस साल भर आप कहते आ रहे हो इनफैक्ट कि ये साल कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ नैसर्गिक आपदाएं है जो हमें आती हुई दिख सकती है. तो क्या ये उसी का एक भाग है? ये कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप हमें समझाइए कि ये आपत्ति क्यों आ रही है मनुष्य के ऊपर. देखिए, यहाँ पर गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपने सब जगह पे भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को रथ के ऊपर देखा होगा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जो है वो रथ के ऊपर रथवान बनकर और अर्जुन जो है वो अपने बाण लेकर खड़ा है. और वहाँ पर वो बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थमा. मतलब हिंदी में बोलता हूँ आपको कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधुओं और पवित्र आत्माओं की हानि होगी और उनकी बेइज्जती होगी, तब तब हे अर्जुन, मैं इस पृथ्वी के ऊपर एक अवतार के रूप में आऊँगा. पृथ्वी के ऊपर जिस तरह पाप बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह हम कलयुग की एक कली से दूसरी कली की तरफ जा रहे हैं, आपने भाई भाई को मार रहा है, गाय जो है वो कचरा खा रही है, कलयुग के क्या क्या संकेत आ रहे हैं. और ऊपर से आपने जो सवाल किया है ये तो कौन रेफरेंस जो है भागवत गीता का है कि भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि कलयुग आएगा और यहाँ प्रलय आएगी और मैं यहाँ पर वापस आऊँगा किसी भी रूप में, चाहे वो क्राइस्ट के रूप में आते हैं, चाहे वो मोहम्मद के रूप में आते हैं, चाहे वो कृष्ण के रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आकर ही बिकम्स द सेवियर ऑफ दिस अर्थ. और यहाँ पर ग्रहों की बात करते हैं तो मित्रों आपने देखा होगा कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है. मंगल की राशि में शनिदेव और उसके साथ में मंगल बैठे हुए हैं. मंगल के बारे में आपको मैं बहुत कम बताया है कि मंगल का श्लोक जो है, धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम. यानी मंगल जो है वो धरती के देवता है. अच्छा. ये जो जितनी पृथ्वी आप देख रहे हो उस पृथ्वी के मालिक जो है हमारे मंगल ग्रह है. और जितनी राजनीति देख रहे हो उस राजनीति के ग्रह मंगल और शनि दोनों माने जाते हैं.
अब मंगल और शनि जब भी इकट्ठे हुए हैं रुजुता जी, ये बात को पिछले 100 साल के इतिहास में आप देख सकते हो। आजकल तो हर चीज आप गूगल पे पटकन देख लेते हो कि जब जब मंगल और शनि इकट्ठे हुए हैं, मंगल धरती का देवता है, शनि दैत्यों का देवता है, तो धरती कांपी है। 31 दिसंबर 2015 के दिन हमने ये भविष्य बोला था कि 4 बेल्ट मैंने आपको याद होगा बोली थी कि पंजाब, हिमाचल, साथ में पंजाब जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और वहाँ से निकलते हुए अफगानिस्तान से ईरान की तरफ, और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में अगर हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया और जापान का, ये हमने उस दिन बोला था। आप आज भी वो शो को देख सकते हैं मित्रों, कि यहाँ पर भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी। और यहाँ पर मुंबई, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कुछ हिस्सों में भी आपने उसके झटके देखे, एनसीआर दिल्ली में भी आपने उसके झटके देखे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी। तो ये कब खत्म होगा, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। 16/9/2016 को शनि गोचर में मंगल उनको छोड़कर धनु राशि में चला जाएगा। शनि और मंगल का योग जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था, महाभारत के समय में भी था, प्लासी की लड़ाई भी इसी में हुई है। तो कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है। ISIS के ऊपर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि रशिया अटैक कर रहा है, साउथ अफ्रीका ने, सऊदी अरेबिया ने 3 दिन पहले अटैक करने शुरू कर दिए, और अमेरिका अटैक कर रहा है। ISIS जो है वो टर्की में प्रॉब्लम्स क्रिएट। तो ये जो युद्ध का वातावरण बना हुआ है ये भी यहीं पे है। युद्ध और भूकंप 16/9/2016 तक इसका माहौल बना रहेगा। मगर ये जो है वो कोस्टल एरियाज जो हैं, पर्टिकुलरली श्रीलंका, देख आप ध्यान से सुनिए, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और वहाँ से फिर हम एशिया की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में 3 दिन पहले बहुत बड़ा भूकंप हुआ मगर कुछ नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान, हिंदू कुश करके इसका वो है, जी हाँ, उगम वहाँ पे पाया जाता है। हाँ, वहाँ पे पाया जाता है। कहीं ना कहीं प्लेट्स हिलेंगी, मगर मंगल और शनि की युति की वजह से ये प्लेटें हिलती हैं। कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो आपको नेपाल में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। मैं तो प्रभु के आगे यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह की इस तरह का जो भूकंप है वो लोगों के लिए हानिकारक ना हो, अन्याय ना हो लोगों के ऊपर किस तरह का। मगर पाप धरती के ऊपर इतना बढ़ चुका है कि इसका वजन जो है वो धरती सह नहीं पाती है। मैं धर्म की बात करता हूँ, इसलिए ग्रह भी ऐसे चल रहे हैं। 16/9/2016 तक हमको बहुत ही ध्यान से रहना होगा। 16/9/2016 है, जिसके मतलब जिससे पहले कि हमें ये घटनाएं थमती हुई नहीं दिखती, इनफैक्ट उग्र होती हुई दिखाई देती है। जी हाँ। और एक समस्या है, आप कहिए महाराष्ट्रियन लोग जो हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा है कि हमें इस तरह के सूखे का सामना करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में, और ये स्थिति क्या संभलती हुई दिखती है? देखिए, महाराष्ट्र के पिछले हफ्ते भी हमने लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड देखा था। जी हाँ। और मैंने ये जो पानी की किल्लत है खास तौर पे, बिल्कुल, इंद्र देवता जो है सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 40 से 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी पानी की किल्लत आई हुई है। महाराष्ट्र में आज नहीं, पिछले 4 सालों में सूखा जैसा वातावरण बना हुआ है। हमने आपके शो के माध्यम से आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस को एक आह्वान किया था कि पूर्व काल में महाराजा धरती को हरा भरा रखने के लिए इंद्र देवता का आवाहन करते थे, और उनके तो नाम में इंद्र है, देवेंद्र, उनके नाम में इंद्र है। तो कहीं ना कहीं इंद्र देवता का आवाहन करते थे ताकि बारिश हो, इंद्र देवता प्रसन्न रहें, पवन देवता प्रसन्न रहें, और उनकी वसुंधरा, उनकी प्रजा हरी भरी रहे। तो मैं इस शो के माध्यम से बहुत जगहों के ऊपर अपने लेवल के ऊपर वो करने जा रहा हूं। मगर इस बार आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। जी हाँ, वेदर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मित्रों, 19 जून के बाद कुंडली के माध्यम से प्रार्थना एक अपनी जगह के ऊपर काम करती है, दुआ में बहुत असर होता है,
और उस असर को आपने देखा है। 19 जून के बाद 3 महीने डेफिनेटली, मैं हमेशा मैट डिपार्टमेंट और वेदर रिपोर्ट के अगेंस्ट गया हूं पिछले 5 सालों में। उन्होंने बोला है कि बारिश होगी, मैंने बोला है बारिश नहीं होगी, मगर ग्रह दशा इस वक्त इस बार वेदर डिपार्टमेंट के साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, उसका डेफिनेटली हमारी दुआओं का भी असर होगा और पूरा महाराष्ट्र उसके लिए उन हवन यज्ञों में उमड़ेगा और इंद्र देवता से प्रसन्नता और उन इंद्र देवता से महाराष्ट्र ही और महाराष्ट्र के आजू बाजू में पूरे राष्ट्र की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। मगर ग्रह दशा जो है वो साथ में चल रही है। डेफिनेटली इस बार 3 साल 4 साल का सूखा जो है अगले 2-3 साल के लिए राहत महसूस होगी। इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव वातावरण है। आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेडिक्ट अबाउट इट। कुछ लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो इस खबर से बहुत खुश होंगे सुनने के बाद, क्योंकि इस तरह से किल्लत पानी की जो ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं लोग फिलहाल। सर, थोड़ा सामाजिक विषय की ओर रुख करते हैं। कन्हैया कुमार अगले ही हफ्ते नागपुर के बाद अब पूना आने वाला है जी, तो क्या कहते हो आप कन्हैया को? इससे पहले आप कन्हैया कुमार के बारे में बोल चुके हो, लेकिन अब जो महाराष्ट्र में उसे रोकने की भी कोशिश होगी, तो फिर कन्हैया कुमार के सुरक्षा के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, यहाँ तक कन्हैया कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैंने आपको पिछली बार मतलब 5-7 शोज के पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार, उनकी जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो आपको याद होगा कि द फर्स्ट टाइम जब भी हमने कन्हैया कुमार की बात करी तो मैंने आपको बोला था कि कन्हैया कुमार कहीं आगे जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, आज उनकी एफिलिएशन कांग्रेस के साथ में ज्यादा बनती जा रही है। जी हाँ। कहीं ना कहीं ही इज ऑलमोस्ट ज्वाइंड कांग्रेस आई। और यहां तक कन्हैया कुमार की सुरक्षा का सवाल है, नागपुर में उनको डेफिनेटली जूता उनकी तरफ फेंका गया। और पूना की अगर बात करें तो अगले 5 से 6 दिनों में कन्हैया कुमार के ऊपर डेफिनेटली अच्छे दिन नहीं है। उनको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। डेफिनेटली अगर उन्होंने किसी भी तरह के भारत विरोधी नारे लगाए हैं तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्रह दशा में 16/9/2016 तक कन्हैया कुमार के लिए अच्छे दिन नहीं है। उनको अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए, तब जाकर वो 16/9/2016 के बाद हीरो बनकर उभरेंगे। आज वो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में सफलता और विफलता 50-50 है। इट इज नॉट कंप्लीट, मगर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो है वो जनता के रोष का, जनता के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जब शनि के साथ होता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। जैसे छगन भुजबल साहब ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। कन्हैया कुमार के लिए 16/9/2016 तक बहुत चुनौतियों भरा है। एनीथिंग कैन हैपन विद कन्हैया कुमार। ये है समझिए कन्हैया कुमार के लिए। और एक व्यक्ति है महाराष्ट्र में जिसके बारे में, जिनकी सुरक्षा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और वो है तृप्ति देसाई। कदम तो बहुत कड़े उन्होंने रखे हैं, सुनती ही नहीं है किसी का। अगर पुलिस कहे तो भी नहीं, राज्य सरकार कहे तो भी नहीं। और इसलिए हुआ ये है कि बहुत सारे विरोधक जो है उन्होंने बनाए हुए हैं, तो उनका आंदोलन अभी भी वो पीछे हटने वालों में से है नहीं। तो उन तृप्ति देसाई के बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारी भविष्यवाणी थी कि उन कन्याओं को सफलता मिलेगी। जी हाँ। और वो सफलता मिली। मगर मित्रों, सैकड़ों साल से चली आ रही प्रथा, आज भी एक बात का ध्यान रखें आप, वहां पर पिंडी के ऊपर पंडित खड़े होते थे। वहां पर पिंडी के ऊपर पंडित खड़े होते थे जो आपके हाथ से तेल लेकर वहां चढ़ाते थे। पिंडी के ऊपर आदमी या स्त्री जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि देव जो हैं उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर स्त्रियां हाथ लगा रही थी। और कहीं ना कहीं तृप्ति देसाई की कुंडली की बात करें तो कन्हैया कुमार के जैसा 16/9/2016 तक वो भी कहीं ना कहीं जनता के रोष का शिकार हो सकती हैं। कोल्हापुर में उनके साथ में वही हुआ। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। जी हाँ, और कहीं अभी भी हॉस्पिटल में है। अभी भी हॉस्पिटल में होंगी। तो कहीं ना कहीं उनको ये रोष सहना पड़ेगा।
और नहीं तो प्राकृतिक आपदा का संकेत महाराष्ट्र में भी आ सकता है। मेरी तो इन बच्चियों से यही है कि एक दायरे में रहकर, एक संस्कार में रहकर, हम भी चाहते हैं कि स्त्री को उसका पूरा सम्मान मिले, मगर एक दायरे और एक संस्कार में रहकर, एक संस्कृति की एक सीमा होती है। जब मैं अपने बड़ों से बात करता हूं तो उनको प्रणाम कहता हूं, समझे आप? जी हाँ, उनका जी गला हाँ। नहीं पकड़ लेता हूं। तो इसलिए एक सीमा और एक संस्कार में रहकर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसकी सफलता का मजा आएगा। नहीं तो कल आपके साथ ये हुआ है, परसों आपके साथ कुछ और हो सकता है। 16/9/2016 तक, जब तक शनि और मंगल इकट्ठे हैं, धर्म की हानि और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं तृप्ति देसाई के साथ, या कन्हैया कुमार के साथ, या हार्दिक पटेल के साथ, या धार्मिक जितने बापू हैं उनके साथ हो सकती हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर है, बाबा रामदेव हैं, और आसाराम तो ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं। मैं तो आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह से झंझटों से दूर हटकर आप ड्राउट में जाकर उन किसानों की सेवा करें। ये जितने जितने बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, दे शुड collect money more from all their bhagats and send the water to all those kisan, all those people who are, जो सफर कर रहे हैं, जिनको पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज आपको जानकर दुख होगा कि हमारे देश में धर्म के ठेकेदारों ने मर्सिडीज रखी हुई हैं, चॉपर रखे हुए हैं, मगर हमारा किसान, हमारा गरीब भूखा मर रहा है। उसके लिए अगर धर्म का पालन करके आप उसकी सेवा करेंगे तो आपके धर्म को और निखार आएगा। मैं तो ये सलाह दे रहा हूँ इस स्टोर के माध्यम से, शो के माध्यम से। तृप्ति देसाई के लिए भी 16/9/2016, नॉट ओनली दैट, 2017 तक दिन अच्छे नहीं हैं। उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सुरक्षा का, अपनी भूमाता ब्रिगेड का। कहीं ना कहीं जनता का रोष डेफिनेटली उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और तृप्ति जी के बारे में अगर कहे तो बात यह है कि उनके विरोध में पुलिस नहीं है, उनके विरोध में प्रशासन नहीं है, उनके विरोध में कुछ महिलाएं हैं जो हमेशा उनका विरोध करते हुए, स्त्री पूजक तो होंगे ही, महिलाएं भी है जो उनका विरोध करती दिखती है। पंडित जी, और एक विषय है विजय माल्या जी, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी इससे पहले विजय माल्या के बारे में की थी, आधे तक तो वो सफल, मतलब आपने जो कहा था वो ठीक निकला है। अब बताइए आगे क्या होने वाला है? देखिए 18/12/1955 विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा शख्स याद आता है। उनका नाम है सुब्रतो राय सहारा। IPL, समझ रही हूँ। एयरलाइन, फैशन शोज, और सेम टू सेम कुंडली उनकी है। सिर्फ 4-5 सालों का फर्क है। वो बड़े हैं और ये छोटे हैं उनसे। विजय माल्या की जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमने ये बात स्पष्ट अपने यहाँ पर भविष्य बोली थी, प्रेडिक्ट किया था कि विजय माल्या या तो जेल चले जाएंगे या भाग जाएंगे। मित्रों, आपने जैसे बोला कि आधी भविष्यवाणी सच हो गई है, भाग जाने वाली भविष्यवाणी सच हो गई है। जेल, यहाँ रहते तो जेल जाते। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि 29 मई 29 मई 2016 से पहले विजय माल्या जो है उनको या तो भारत लाया जा सकता है या भारत आकर वो अपनी सफाई पेश करते हुए जेल चले जाएंगे। और फिर उनके लिए 6 से 8 महीने अच्छे नहीं हैं। अगर वो 29 मई को नहीं आते तो एटलीस्ट 40 डेज का मुझे ग्रेस पीरियड दे दीजिए। कहीं ना कहीं विजय माल्या जो है उनकी कुंडली में डेफिनेटली जेल यात्रा अभी भी मैं बोल रहा हूँ लिखी हुई है। देखिए, बहुत से लोग मुझे इस बात की सलाह देते हैं कि आप इस तरह कैसे बोल देते हैं, पर कहते हैं ना कि जिसके ऊपर साईं की कृपा होती है, जिसके ऊपर ख्वाजा निज़ामुद्दीन की कृपा होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सच जो बोलता है वो होता है। और यहाँ पर ग्रहों की गणना मैं 780 साल से अपने परिवार के माध्यम से करते आ रहा हूँ। और आप लोगों का सेवक होकर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि जो मुझे दिखता है मैं बोल देता हूँ। मेरा किसी के भी प्रति कभी भी कोई भी पक्षपात नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, और हम भी यही मानते हैं। और एक भविष्यवाणी आज अपने लोगों के सामने रखी हुई है। तो पंडित जी, शेयर मार्केट की तरफ हमें जाना ही है। उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, और वो है पहली चीज़, रॉबर्ट वड्रा को काफ़ी सारी
उनके खिलाफ बातें कही गई है इस पूरे हफ्ते में, और उन्हें सफाई देनी पड़ी उन्हें सामने आके। मैं जानती हूँ आप पक्षपात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के बारे में आपका काफी अभ्यास इससे पहले भी रह चुका है। बिल्कुल। तो कहिए उस बारे में आपको क्या कहना है, कुंडली क्या कहती है? देखिए, प्रियंका गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 12 जनवरी 1962, साथ में ही रॉबर्ट की कुंडली का भी, क्योंकि उनका जन्मदिन हमारे पास है मगर जन्म समय नहीं है। प्रियंका की कुंडली का अध्ययन मैं पिछले 22 साल से करते आ रहा हूँ और ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, आपके शो में नहीं, अभी मैं आपके शो से करता हूँ कि अगले साल प्रियंका गांधी जो है अपने भाई को सपोर्ट करती हुई देश की सक्रिय राजनीति में उतरेगी और डेफिनेटली भारत में कांग्रेस को पुनः स्थापित करने को और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम होगी। यहाँ तक उनके सप्तम भाव का सवाल है। 12 ग्रह होते हैं एक कुंडली में, पहले घर से लेकर 12 घरों तक हम कुंडली के एक घर का विश्लेषण करते हैं। सप्तम भाव पति का होता है, समाज का होता है। जब हम पति के घर की बात करते हैं तो वहां पर मंगल, शुक्र और सूर्य, जिसके मंगल और शुक्र और सूर्य की वजह से उन्होंने लव मैरिज की, आउट ऑफ कास्ट शादी की। अब अगर हम उस ग्रहों की बात करें तो इस वक्त उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है 24/8/2018 तक। कहीं जेल जाते हुए मुझे दिखाई नहीं देते रॉबर्ट बडेरा, और ना ही प्रियंका गांधी को कुछ और करना पड़ेगा। मगर यहां पर एक बात तय है कि रॉबर्ट बडेरा जो है, हो सकता है ये सारे झंझट से दुखी होकर राजनीति ज्वाइन करें। अच्छा। प्रियंका गांधी के साथ आप देखेंगे कि अगले 2019 में रॉबर्ट बडेरा भी कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर खड़े होंगे और जीत गए और राहुल गांधी की कैबिनेट में जाकर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, क्योंकि प्रियंका की और रॉबर्ट की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। कुछ समस्याएं उनके आपसी हो सकते हैं, विचार, यहाँ 2 बर्तन है वहां आवाज आएगी, आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, ग्रह क्लेश जिसको बोलते हैं वो साफ कुंडली में दिखाई देता है। मगर राजनीति में और देश की सेवा के लिए एक बात तय है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा अपने भाई को आगे करते हुए देश के अंदर एक नई क्रांति लाएगी और देश में कांग्रेस का परचम फिर लहराता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत वक्त हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे शाहरुख खान के फैन हैं और वो फैन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत तो अच्छी मिली है पहले दिन फिल्म को, आगे आने वाला हफ्ता फिल्म के लिए आपको कैसे दिख रहा है? शाहरुख खान मेरे प्रिय अभिनेता हैं और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन, पंचम सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि जो है वो बहुत ही उत्तम 11 नंबर का, यानी कुंभ राशि का। इसलिए शाहरुख साहब की ये जो फैन फिल्म है ये सुपरहिट जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी पहली फिल्में बाजीगर वगैरह जाती रही हैं और पिछली फिल्म भी अच्छी गई उनकी, चेन्नई, बहुत अच्छी जाएगी। और अभी मुझे मालूम नहीं 100 करोड़ का क्लब हो गया है या 500 करोड़ का, मगर शाहरुख खान की कुंडली में 500 करोड़ का क्लब जो है उसमें भी ये शामिल होते हुए दिखाई देती है। और वी विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर एंड वी विश अलॉन्ग विद दैट, आपके बिना पूछे मैं दिलीप कुमार साहब की सेहत के लिए भी अपने शो के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि वो देश के कोहिनूर हैं, उनकी सेहत अच्छी हो और जल्दी स्वस्थ होकर घर आएं। बिल्कुल पंडित जी, अब जो है समय आ चुका है सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करने का। उससे पहले तो आपने मुझे बधाई देनी चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मित्रों, बहुत लोगों का आपका फोन आया और जो हमारे एस्ट्रो फाइनेंस क्लब के सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी बड़े दुखी हुए कि अचानक ये तो 24,400 500 दिखने लग गया, अब क्या होगा है? नहीं, आपके आशीर्वाद से, मैं यही कहूँगा कि आपकी शुभ इच्छा से बाजार वापस 25,600 के ऊपर पार कर गया। और अब मैं आपको वापस बोलता हूँ, वेदर डिपार्टमेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट है, ग्रह दशा का पॉजिटिव रिपोर्ट है, हमारे देश में FIIs का धन आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं 26,000 पार करता हुआ दिखाई देता है। नीचे का स्तर वापस 24,900, मतलब अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। 26,000 के ऊपर 26,100 200 भी हो सकता है। और निफ्टी का स्तर आपने देखा, मैंने पिछली बार बोला था 7,800 पार कर सकता है, 7,870 के करीब करीब निफ्टी भी कहीं ना कहीं आ गई है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें
तो गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड जो है इस वक्त आपने देखा होगा हमारी भविष्यवाणी के हिसाब से 28,000 के करीब करीब गोल्ड जो है वो 28,600 के ऊपर चल रहा है। 29,000 का आंकड़ा गोल्ड पार कर चुका था। वापिस मैं गोल्ड को 29,500 29,600 देखता हूँ। 30,000 भी दिख सकते हैं आप, बट बी केयरफुल। 30,000 तक अगर आपको कुछ मिलता है तो ले लें। 28,500 के करीब करीब 28,600 के करीब करीब गोल्ड जो है वो आ सकता है। सिल्वर आप हमेशा देखती होंगी कि मैं हमेशा कहता था सिल्वर भागेगा, जिन्होंने खरीदा था वो अच्छे रह गए। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर 38,500 का आंकड़ा पार कर चुका है। इट कैन क्रॉस 38,800 अगेन, बट सिल्वर में एक गिरावट अभी आ सकती है क्योंकि इतनी बड़ी उछाल जो है वो मैंने देखी नहीं। और नीचे का स्तर जो है 37,700 के करीब है। मगर आगे आने वाले दिनों में अगर आप अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई की बात करें तो डेफिनेटली सिल्वर 40,000 का आंकड़ा भी छू सकता है। अच्छा। प्रॉपर्टी प्राइसेस में गिरावट आ सकती है। तेल के भाव वापस 3,000 के करीब करीब पर बैरल हो सकते हैं। तो मित्रों, एक बात तय है कि देश में हरियाली छाई हुई है। नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहिए। हमारे देश में कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देता है और भारत जो है वो उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। इस बार हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में हमारे देश में किसी भी तरह का जैसे ड्रॉट है, भूकंप है, वो ना आए और हमारी प्रजा और हमारा राष्ट्र और महाराष्ट्र प्रसन्न रहे। मगर आपका अभिनंदन करने से मैं बाज नहीं आ सकता हूं क्योंकि आपकी बहुत सी मेल्स, बहुत से लोगों की प्रशंसा आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। और हमने शुरुआत तो भूकंप से भले ही की हो, इस शो की एंड में हमने पूरी हरियाली दिखाई हुई है, तो इसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया और आज भी आपने हमारे सामने एक दो कडी भविष्यवाणियां रखी है। शेवटी पुन्हा एकदा हेच सांगायचं आहे तुम्हाला की तुमच्या सहभागामुळेच हा कार्यक्रम इतका लोकप्रिय झाला आहे आणि म्हणून अशा काही व्यक्ती ज्या नियमितपणे हा कार्यक्रम बघतात आणि आम्हाला कळवत असतात, खास करून पंडितजींना कळवत असतात या त्यांची बोले अशोक जैन जे कर्जतहून हा कार्यक्रम बघतात, मनीष बोरा, कमलेश कुमार त्रिपाठी अगरवाल, अप्पासाहेब झंजावरे, दिलीप लांडे हे नाशिकहून हा कार्यक्रम बघतात आणि त्यांनी आपल्याला तसं कळवलंय की ते पंडितजींच्या भविष्यवाणीवर नेहमी दर शनिवारी लक्ष ठेवून असतात। वेळ आज खूप जास्त झालाय, आपण कार्यक्रमात इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।